कभी तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ बनना चाहते थे, वही इंसान अब तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगा है? तुम वही हो, तुम्हारा दिल वही है, तुम्हारी इंटेंशंस वही हैं, फिर भी उसकी आंखों में अब वो भूख नहीं है। और सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम्हें अचानक एहसास होता है, वह तुम्हारे बिना भी ठीक है। ना झगड़ा, ना चीख, ना कोई आखिरी लड़ाई। बस धीरे-धीरे तुम्हारी जगह कम होती जाती है। तुम सामने होते हो लेकिन उसकी अटेंशन कहीं और भटकती है। तुम बोलते हो लेकिन तुम्हारी बात अब असर नहीं करती। और फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इतना आसान हो गया हूं? यहीं से इंसान टूटता नहीं है। यहीं से इंसान खुद को खो देता है। क्योंकि इसके बाद तुम वो करना शुरू करते हो जो हर कमजोर इंसान करता है। खुद को साबित करना। ज्यादा केयर, ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा समझौता, ज्यादा प्यार। और जितना तुम ज्यादा देते हो, उतना ही सामने वाला कम महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी भूख से नहीं बनता। अट्रैक्शन बनता है डर से, खोने के डर से, रिप्लेस होने के डर से, कंट्रोल छिन जाने के डर से। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो इंस्टाग्राम ट्रिक्स नहीं है, ना फेक इग्नोरिंग, ना माइंड गेम्स। ये वो साइलेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स हैं जो इंसान का दिमाग खुद खुद महसूस करता है बिना तुम्हारे कुछ बोले। लेकिन उससे पहले यह समझ लो, जेलसी कमजोर इंसान का हथियार नहीं होती। कमजोर इंसान जेलसी पैदा करने की कोशिश करता है और मजाक बन जाता है। स्ट्रॉन्ग इंसान बस मौजूद रहता है और जेलसी अपने आप पैदा हो जाती है। एक सीन सोचो, एक आदमी है, ना बहुत हैंडसम, ना बहुत रिच, लेकिन उसकी एक क्वालिटी सब कुछ बदल देती है। वह खुद में पूरा है, वह बात करता है लेकिन पकड़ता नहीं, वह केयर करता है लेकिन खुद को खोता नहीं, वह अवेलेबल है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं। और यही चीज सामने वाले के दिमाग में खलबली मचा देती है, क्योंकि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता, उसी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। यही पहला सच है। जेलसी प्यार से नहीं आती, जेलसी अनसर्टेनिटी से आती है। जब सामने वाले को यह क्लियर नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी एग्जैक्ट जगह क्या है, तब उसका दिमाग बेचैन होता है। और बेचैनी बराबर जेलसी। लेकिन ध्यान देना, कम बोलना और कोल्ड होना एक चीज नहीं है। कोल्ड इंसान बोरिंग लगता है, मिस्टीरियस इंसान डेंजरस लगता है, और इंसान हमेशा डेंजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब पहला असली डार्क रूल सुनो। जेलसी पैदा करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अपनी जिंदगी को इतना फुल बनाने की कि उसमें किसी को सेंटर बनने की जगह ही ना बचे। जब तुम किसी को सेंटर बना लेते हो, तो तुम खुद साइड कैरेक्टर बन जाते हो। और साइड कैरेक्टर से कोई जेल हाउस नहीं होता। असली जेल हाउस तब आती है जब सामने वाला देखता है, ये इंसान मेरे बिना भी स्टेबल है, ये इंसान मेरी अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं है। यहीं से उसके दिमाग में पहला सवाल उठता है, क्या मैं इसे सच में कंट्रोल कर पा रही हूं? और जैसे ही कंट्रोल का शक आता है, जेलसी जन्म ले लेती है। अब दूसरा सीन समझो। तुम कहीं बैठे हो, फोन में नहीं डूबे, कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस शांत। और वह तुम्हें देखती है। उसके दिमाग में एक आवाज उठती है, ये इतना काम क्यों है? याद रखो, शांत इंसान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि शांति कंट्रोल दिखाती है, और कंट्रोल हाई वैल्यू का सबसे बड़ा संकेत है। जेलसी शब्दों से नहीं आती, जेलसी एनर्जी से आती है। तुम क्या बोलते हो? इररिलेवेंट। तुम कैसे मौजूद रहते हो? एवरीथिंग। अब तीसरा डीप ट्रूथ। लो वैल्यू इंसान दूसरे के साथ दिखे तो चीप लगता है। हाई वैल्यू इंसान अकेला दिखे तो थ्रेट बन जाता है, क्योंकि हाई वैल्यू का अकेलापन चॉइस होता है, और चॉइस बराबर पावर, और पावर को खोने का डर ही जेलसी है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का रिप्लाई, हर कॉल का आंसर, तो खोने का डर कैसे बनेगा? डर वहीं पैदा होता है जहां पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी कि तुम आगे बढ़ जाओगे, पॉसिबिलिटी कि तुम रुकने वाले नहीं हो, पॉसिबिलिटी कि तुम रिप्लेस नहीं हो। अब एक ब्रूटल सच, जिस इंसान को जेलसी नहीं होती, वह तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। और जिस इंसान को जेलसी होती है, वो इमोशनली इन्वेस्टेड होता है। लेकिन जेलसी को अब्यूज मत करना। अब्यूज अट्रैक्शन मार देता है, बैलेंस अट्रैक्शन बढ़ाता है। अब अगर तुम अभी पेन में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वह दूर हो रही है, तो खुद को दोष मत देना। तुमने गलत प्यार नहीं किया, तुमने खुद को गलत जगह छोटा किया। और इस सीरीज में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बिना बोले कंट्रोल लिया जाता है, कैसे चेस से निकलकर चॉइस बना जाता है, कैसे सामने वाला खुद कंपेयर करने लगता है। यह सिर्फ शुरुआत है। जेलसी का दरवाजा खुला है, अंदर का खेल अभी बाकी है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब तुम तैयार हो, खुद को वापस पाने के लिए, अपनी वैल्यू याद करने के लिए, और उसे यह महसूस कराने के लिए कि उसने तुम्हें हल्के में लिया था। अगले पार्ट में मैं वो साइकोलॉजिकल स्विच बताऊंगा जिसके बाद सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस को मिस करता है बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि इंसान किसी को तब मिस नहीं करता जब वो इमोशनल होता है, इंसान मिस करता है जब उसकी मेंटल रूटीन टूटती है। और रूटीन टूटना सबसे खतरनाक ट्रिगर है।